ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को किन वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए और हाँ, शास्त्रों में प्रदोष का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके अलावा किसे ये व्रत धारण करना चाहिए और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है और इसलिए इस व्रत को धारण करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस व्रत को आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की कामना हो या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना हो, तो ऐसे में प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें तो जरूर आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए और संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत धारण करके पूजा करें। नहीं तो कम से कम कोई भी एक व्यक्ति, पति या पत्नी में से कोई भी व्रत करके अगर पूजा करते हैं तो उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। और प्रदोष का व्रत करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आप अगर कर्ज से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो या फिर जन्म कुंडली के ग्रह दोषों से परेशान हो, चंद्रमा पीड़ित हो या फिर शनि राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा हो, तो इस व्रत को धारण करने से आपको इन सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, परिवार से कलह क्लेश दूर होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है, सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है और सभी प्रकार के पापों का भी निवारण हो जाता है। तो इस व्रत को धारण करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और जीवन भी सुखमय होता है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के दिन अगर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, प्रदोष काल में कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसलिए जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में उनकी पूजा आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और बात करें प्रदोष व्रत के नियम और विधि के बारे में, तो अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने प्रदोष का व्रत धारण कर रखा है। और अगर आप कोई विशेष मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, अपनी मनोकामना उनसे कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी समस्त गलतियों को वो क्षमा करके व्रत का शुभ फल आपको प्रदान करें। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है तो बिल्व पत्र जरूर अर्पित करें। और हाँ, घर में शिवलिंग है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं और शिवलिंग नहीं है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर ना हो तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। सुबह की पूजा एक संक्षिप्त पूजा होती है। आपने व्रत का संकल्प ले लिया और पंचोपचार विधि से पूजन कर लिया। ओम नमः शिवाय का आप अपनी इच्छा के अनुसार जप कर सकते हैं। इसके बाद दिन में आपको व्रत धारण करना है तो आप फलाहार के द्वारा या निर्जल जैसे भी संभव हो व्रत कर सकते हैं।
और हाँ, पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का, नाम का मन ही मन स्मरण करते रहना चाहिए। और व्रत में किसी भी प्रकार से किसी की निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सभी प्रकार की बुराइयों से बचने का आज के दिन पूरा प्रयास करना चाहिए। तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की, तो स्नान कर लीजिए या फिर स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, अगर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो। और घर के आसपास अगर कोई मंदिर नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो शाम के समय जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उनका अभिषेक जरूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए आप पंचामृत बना सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर या अलग अलग जैसे भी आप चाहें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इनसे कीजिए। फिर जल से अभिषेक कीजिए, गंगा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी वस्तुएं एक एक करके अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित कीजिए, भस्म अर्पित कीजिए और यज्ञोपवीत अगर आपके पास सफेद रंग का हो तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप चाहे तो फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं, तो अगर आप चाहें तो सफेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना वो स्वीकार करें। पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपके मन की जो कामना है भगवान भोलेनाथ से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। आज के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, अगर आज के दिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण होती है। आज के दिन अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो इससे आपको रोगों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और आज के दिन अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं। अगर कोई बहुत समय से अधूरी इच्छा है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए तो आप 21 बिल्वपत्र ले लीजिए और प्रत्येक बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से राम 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 लिखिए। बहुत श्रद्धा भाव से आपको इस पर राम 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 लिखना है। मतलब मंत्र जब आप लिख रहे हो, श्री राम का मंत्र जब आप लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, तो मन में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद ये सभी बिल्वपत्र पर जब आप राम का नाम लिख लेते हैं तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। एक एक बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या राम 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 का जप करते रहिए। और उसके बाद आप अपने मन की कामना कहते हैं तो विश्वास रखिए, आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो भगवान भोलेनाथ उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं तब भी आप ये उपाय जरूर कीजिए। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 दिसंबर को सुबह 5:58 पर और समाप्त होगी 6 दिसंबर को सुबह 6:47 पर। तो मार्गशीर्ष मास में प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 5 दिसंबर और इस दिन है सोमवार। और सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार सोम प्रदोष के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से करते हैं तो आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो भगवान भोलेनाथ निश्चित ही उसे पूर्ण करते हैं। और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा मात्र कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब जानते हैं प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे से रात्रि 8:15 तक। तो प्रदोष काल की पूजा इसी समय आपको करनी है। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष व्रत में आप चाहें तो शाम के समय जैसे पूजा करने के बाद भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन कर सकते हैं अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो। और जैसे कि कई भक्त ये व्रत अगले दिन खोलते हैं, शाम को भी वो फलाहार ही करते हैं पूजा के बाद और अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उसके बाद वो फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। तो आपने जिस प्रकार से ये व्रत शुरू किया है, पहले व्रत से जिस प्रकार से आप ये व्रत करते हैं, पारण करते हैं, उसी प्रकार से आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। व्रत के नियम बार बार नहीं बदलने चाहिए। तो प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। और अगर आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और इस चैनल पर आपको व्रत और त्योहारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर की जाती है। समय से पहले ही आपको हर महीने में आने वाले व्रत और त्योहार की जानकारी दी जाती है। तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।